हर जुल्म की टक्कर में अबू आसिम आज़मी जिंदाबाद, अबू आसिम आज़मी जिंदाबाद, बोल अबू आसिम हल्ला बोल, बोल अबू आसिम हल्ला बोल, बोल शान हिंद हल्ला बोल, बोल शान हिंद हल्ला बोल, इंकलाब इंकलाब हर जुल्म की टक्कर में, हर जुल्म की टक्कर में। आज का धरना अबू आसिम के जो निलंबन हुआ है उसके लिए है या फिर उन्होंने जो बयान दिया उसके समर्थन में? ऐसा है कि अबू आसिम आज़मी साहब का जो सस्पेंशन हुआ है वो न सिर्फ गोवंडी के लोगों के लिए बल्कि महाराष्ट्र की तमाम अक़लियत पिछड़े और जो बौद्ध समाज के लोग हैं उनकी सरबराही करने वाला एक बड़ा नुमाइंदा जो बेबाकी से असम्बली में पहुंचा, उसकी गैर मौजूदगी, उसकी वजह से जो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो अक़लियत और ऐसे लोगों को जो पीड़ित हैं उनको ज़बानी करते हैं असम्बली में, उनकी गैर मौजूदगी से बड़ा नुकसान इसलिए। और दूसरा जो अबू आसिम आज़मी साहब का जो बयान था वो बयान उन्होंने अपनी ज़ाती राय नहीं दी थी, उन्होंने अपना बयान वो दिया था जो तारीख के मौर्रिख कहते हैं, इसीलिए उनकी जो जवाब है उसकी तहकीक करने का काम तारीख दां का है, पुलिस का नहीं है। तारीख दां अगर उनकी बात को सही या गलत कहते हैं तो वो अलग बात होगी, लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि अबू आसिम आज़मी साहब की गैर मौजूदगी जो है वो महाराष्ट्र की अक़लियत और पिछड़े लोगों के लिए बड़ी नुकसान की है। इसलिए ज़रूरी है कि जो बेबाकी से लोगों के जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ रखता है और हुकूमत के ज़ालिमाना फ़ैसले के ख़िलाफ़ बोलता है उसका मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है। बिलखुसूस मालेगांव शहर के लिए मालेगांव शहर मुसलसल टारगेट बन रहा है, कभी SIT के नाम से, कभी ATS के नाम से। तो अगर वो नुमाइंदे वहाँ रहेंगे तो मालेगांव शहर की जो खामोश नुमाइंदगी है, जो गफलत में सोई हुई है, वो कमी पूरी करने का काम अबू आसिम आज़मी साहब करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि वो ऐवान में आए और मालेगांव शहर के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र के लोगों की तर्जुमानी करें। आप मुंबई जाकर उनकी हौसला अफजाई करेंगे या फिर उन्हें मालेगांव बुलाकर इसका इस्तेमाल वगैरह? हमने मालेगांव शहर में लोगों की तादाद अलामती तौर पर जमा करके ये न सिर्फ अबू आसिम आज़मी साहब को बल्कि महाराष्ट्र की हुकूमत को भी बताया है कि एक सेकुलर लीडर का साथ जो आवामी वोटों से चुनकर आया है उनके खिलाफ इस तरह का जो आप गैर मुनसिफाना फैसला कर रहे हो, इसका एहतजाज महाराष्ट्र के लोग कर रहे हैं, मालेगांव के लोग कर रहे हैं। हमारा कॉन्टैक्ट अबू आसिम आज़मी साहब से है और मुझे यकीन है कि हुकूमत और गवर्नर इस बात की सोचेंगे। वो आसिम ने कहा कि खास करके मालेगांव शहर का नुकसान हुआ है तो बाहर निकाल के मालेगांव की बात करने के लिए तो शहर के MLA भी है, क्या नुकसान हुआ? मैंने कहा कि मालेगांव शहर के जो नुमाइंदे हैं वो आलकार बने हुए हैं, खामोश रहते हैं और उनको मालेगांव शहर में आज आप समझ लो 3-4 हज़ार से ज़ायद लोगों पर नोटिस हो, लोग परेशान हैं। ATS की हिरासत में 2 ख़वातीन आज महीने भर से ज़्यादा हो गया, रमज़ानुल मुबारक में वो जेल में। ये सब पर सवाल करने की बजाय वो जो है वो किसी देहात में किसी किसान के फसल पर कीड़े लग गए उसके खिलाफ वो सवाल पेश करते हैं, लेकिन मालेगांव शहर के जो लोग परेशान हैं मुसलसल टारगेट बन रहे हैं SIT के नाम से, कहीं रोहिंग्याई के नाम से और मुसलसल लैंड जिहाद, लॉ जिहाद और बाकी सारी बातों पर। तो हमारा नुमाइंदा खामोश है, इसीलिए हमको ज़्यादा ज़रूरत है कि अबू आसिम आज़मी साहब ऐवान में मौजूद हैं। मालेगांव की तरफ से अबू आसिम आज़मी का जो निलंबन हुआ, सस्पेंड किया गया, उनकी हिमायत में हमारा धरना था कि अबू आसिम आज़मी साहब महाराष्ट्र में वाहिद ऐसे लीडर और MLA हैं जो हर जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ बोलते हैं। उनका हाउस में रहना ये सिर्फ उनके हल्के के लिए ज़रूरी नहीं है, वो हमारे जैसे मालेगांव शहर जहाँ हमेशा जुल्म और नाइंसाफ़ी हमारे ऊपर हो रही है, ऐसी आवाम के लिए भी उनका हॉल में रहना ज़रूरी है। और उन्होंने किसी महापुरुष का अपमान नहीं किया, उन्होंने किसी के बारे में बुरा भला नहीं बोला, उसके बावजूद भी
कानून को और जमहूरियत को किनारे रखकर उनको सस्पेंड किया गया। जो बात हाउस में बोली नहीं गई, उस हाउस ने उनको सस्पेंड किया। महाराष्ट्र में इस तरह से फिरका परस्त पार्टी के कई एमएलए हैं जो मुसलसल ऐसे बयानात देते हैं जो कानून के भी खिलाफ हो, जो लोकशाही के भी खिलाफ हो। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हुए सिर्फ मामूली सी बात जिसका कोई मतलब ये नहीं था कि किसी का अपमान हो, उसको उनको सस्पेंड करना और अबू आसिम आजमी साहब को मुसलसल धमकी देना। उनको मुसलसल धमकी दी जा रही है जान से मारने की, क्योंकि एक फिल्म जो आई थी छावा, उस फिल्म से लोगों को एहसास दिलाया जा रहा है कि मुसलमान जो है वो शिवाजी महाराज या छत्रपति महाराज के खिलाफ थे। जबकि सच बात यह है कि वो फिल्म भी जिसने जो डायरेक्टर ने बनाया है, शिवाजी महाराज की बीवी यसुबाई, उनके ही दो भाई उस वक्त औरंगजेब के साथ गद्दारी करके इनकी मुखबरी की है, ऐसा फिल्म में बताया गया। उस पर उनको नोटिस दी गई छावा के डायरेक्टर को, और उसने ये बात मानी कि हिस्ट्री में, इतिहास में छेड़छाड़ हुई है। उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। जो फिल्म बनाने वाला डायरेक्टर आज माफ़ी मांगता है, उसकी फिल्म को देखकर लोगों को बताना कि वो सच बात है, ये बिल्कुल गैर मुनासिब बात है। तारीख और इतिहास कोई फिल्म से ना बनता है ना बिगड़ता है। तारीख और इतिहासकारों ने लिखा हुआ है, उसको पढ़ना चाहिए, उस पर बात होना चाहिए, ना कि एक फिल्म को बहाना बनाकर। ऐसी बहुत सी फिल्में जानबूझकर आज जो सरकार में बैठी हुई पार्टियां हैं वो ऐसी फिल्में बनवाती है, बाद में माफ़ी भी मंगवा लेती है, मगर आवाम जो है, आवाम को एक एहसास दिला दिया जाता है कि उनके खिलाफ कौन लोग हैं। मुगल बादशाह ने ये किया। आज मुल्क के और महाराष्ट्र के जो हालात हैं उसमें मुगल बादशाह ने क्या किए क्या नहीं किए, इस पर बहस होने के बजाय आज क्या करना है, आज क्या होना चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। यही सब बातों को लेकर आज हमारा धरना था। आज हमारा एक लीडर जो शहर के पूरे महाराष्ट्र की जो अपनी नुमाइंदगी करता था, अबू आसिम आजमी, जिसने किसी को बुरा नहीं बोला, उसने ना ही किसी को बुरा बोला ना ही किसी को अच्छा बोला। एक तारीख जो है उसने एक सिर्फ तारीख ही बात बोली जो कि सच बात बोली। उसके ऊपर पूरे महाराष्ट्र के अंदर बवाल हुआ जा रहा है, उसके पुतले जलाए जा रहे हैं, उसको सस्पेंड किया गया। और ये जो सस्पेंशन है ये बजट अजलास में उसको सस्पेंड किया, ये बहुत बुरी बात है। ये जमहूरियत के खिलाफ की बात है, जमहूरियत का ये तो खून है। आज अबू आसिम आजमी पूरे महाराष्ट्र के माइनॉरिटी की नुमाइंदगी करता है। आज अबू आसिम आजमी एक माइनॉरिटी की आवाज़ है पूरे महाराष्ट्र के अंदर। आज बजट अजलास के अंदर जहाँ पे पूरे महाराष्ट्र के अकलियती के सवाल था, जहाँ बजट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था, जिसके हमारा शहर भी आता है, हमारे शहर के हमारे जो लीडरान हैं मुस्तकिम डिग्निटी हो के शान हिंद हो, हमारे शहर के लिए बजट का उनको लेटर भी दे के आए थे कि हमारे शहर के लिए कितना बजट चाहिए डेवलपमेंट के लिए। आज सारी बातें हमारी धरी के धरी रह गई। आज अबू आसिम आजमी को इतने बड़े अजलास में सस्पेंड किया। सस्पेंड करने की कोई वजह भी होना चाहिए था। आज महाराष्ट्र के अंदर जो कोलटकर है, राहुल शोलापुरकर है, ये दिन रात छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ बोल रहे हैं, संभाजी महाराज के खिलाफ बोला जा रहा है। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो प्रेस के सामने भी आके खिलाफ में बोल रहे, वो माफी भी मांगने तैयार नहीं है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मगर एक सेकुलर लीडर, सेकुलर पार्टी का सेकुलर लीडर ने एक सच बात बोली, और वो भी नॉमिनल ऑफ द रिकॉर्ड बात, कोई सेशन के अंदर भी नहीं बोला, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं बोला। एक चलने चलते किसी ने, प्रेस वाले ने पूछा, वो बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना के पूरे महाराष्ट्र में उसके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। पूरे महाराष्ट्र में उसके खिलाफ जेल भरो आंदोलन, जेल में डालो, उसकी बात की जा रही है। उनको मेंबरी हो गया है, एमएलए-शिप उनकी रद्द कर दो, ये बात बोला जा रहा है। और उस पर चीफ मिनिस्टर जैसे जो चेयर पे है, इतने समझदार आदमी, वो भी उनको जेल में डालने की बात कर रहे जो होम मिनिस्टर है। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादती है और हम हर चीज बर्दाश्त करते। आज वहाँ पे उनके साथ में माइनॉरिटी के जितने एमएलए थे,
एक एमएलए साथ में आके बोला नहीं। सेकुलर पार्टी जितने भी, वो कांग्रेस पार्टी हो कि राष्ट्रवादी शरद पवार हो कि और जो भी अभी फिलहाल सेकुलर बचे जो बाजाहिर सेकुलर बोलते, वो एक ने भी उनके फेवर में कोई बात नहीं बोली कि मौतली के खिलाफ बात नहीं बोली। शिवाजी की बात और संभाजी की बात तो 2 नंबर की बात हुई कि